डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कंपनी है यूएन में कंपनी के दो विभाग अ तथा बी हैं। निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार खाता तथा संयुक्त खाता बनाइए। संयुक्त यानी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। अच्छा, यहाँ पे पीएनएल मेंशन नहीं है तो आपको केवल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और एक आपको कंसोलिडेटेड यानी दोनों डिपार्टमेंट्स ए और बी का मिला के बनाना है आपको अकाउंट। तो देखिए, ओपनिंग, परचेज, कैरिज, वेजेस, सेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। सेल में यहाँ पे एक्सक्लूडेड है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, यानी ये जो सेल्स है ये प्योर डिपार्टमेंट ए ने करी है और प्योर डिपार्टमेंट बी ने करी है। यानी डिपार्टमेंट ए और बी दोनों के बीच में जो सेल्स हुई हैं वो इस सेल्स में मेंशन नहीं है। आगे देखिए, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, यानी कि जो माल खरीदा गया वो भेजा, यानी बी ने ए को दिया 50 और ए ने बी को लिया 40,000। फिनिश गुड्स देखिए, बी से ए को गए 175 और ए से बी को गए 2 लाख। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो माल भेजा वो वापस जो लौट कर आया वो हुआ है बी से ए में वापस आया बाय डिपार्टमेंट बी टू ए, यानी बी से वापस लौट के ए के पास गया 50,000 का और ए से लौट के बी के पास गया 35,000 का। क्लोजिंग स्टॉक, परचेज गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहाँ पे दो के दे रखे हैं, तो परचेज गुड्स के और फिनिश गुड्स के। क्वेश्चन बोल रहा है आगे, अंतर विभागीय हस्तांतरण क्रय किए गए माल का विभागीय लागत पर तथा तैयार माल का विभागीय विक्रय मूल्य पर किया जाता है। प्रत्येक विभाग के अंतिम स्टॉक का तैयार माल का 20% भाग दूसरे विभाग से प्राप्त माल का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में आपको बताती हूँ, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल सेलिंग प्राइस। 20% ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, यानी कि फिनिश गुड्स का यहाँ पे फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो दोनों डिपार्टमेंट में जो 20% है वो एक दूसरे की जो माल उन्होंने लिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स को डिनोट करता है 20%। तो देखिए, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ए और बी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पहले तो हम अलग अलग बना लेते हैं, फिर बाद में उनके अमाउंट्स को ऐड करके हम कंसोलिडेटेड बना लेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को बनाना आता है। देखिए, पर्टिकुलर दो डिपार्टमेंट है तो दो अमाउंट के कॉलम, मान लीजिए ज़्यादा डिपार्टमेंट है तो ज़्यादा अमाउंट के कॉलम आते हैं। तो जैसा कि फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। क्वेश्चन में आपके क्लियरली गिवन है 1 लाख और 60,000, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में उनका अमाउंट लिख दिया है। उसके बाद परचेजेज आती हैं, परचेजेज लिख दी हैं। अब देखिए, परचेजेज यहाँ पे गिवन है 460 एंड 340, हमने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट आता है कैरिएज। कैरिएज भी आपके यहाँ इसी का टर्म है, ट्रेडिंग का ही टर्म है, तो नेक्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। वेजेस भी आपके ट्रेडिंग का ही टर्म है, तो इसी पेज नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, मैं आपको अभी शो करती हूँ। सेल्स, अब यहाँ पे सेल्स लिखेंगे हम, जो कि है एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे ये प्योर सेल्स है तो हम इनको क्रेडिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट साइड में यहाँ पे मेंशन है बाय सेल्स 7,560,000 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ट्रांसफर, यानी कि जो गुड्स हमने खरीदे वो ट्रांसफ़र किए। अब देखिए, डिपार्टमेंट बी ने किया ट्रांसफ़र किसको, ए को, तो ए को मिला 50,000। तो यहाँ पे ए के डेबिट में, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ए के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 50,000 रुपये। देखिए, टू परचेजेस गुड्स ट्रांसफर्ड कहाँ से, बी टू ए, ठीक है। इसी का सेकंड पॉइंट है बाय डिपार्टमेंट ए टू बी, यानी ए ने बी को कितना दिया 40,000, सॉरी पहले फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। 50,000 मिला किसको, ए को मिला। अब ए को मिला है तो बी के पास से गया होगा, तो यहाँ के बी के क्रेडिट में हमने 50,000 लिख दिया बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट है 40,000 को ए ने बी ने दिया, बी को मिला है 40,000, तो बी के डेबिट में हमने लिख दिया 40,000। तो इसी अमाउंट ये ए के पास से आया तो ए क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट है ए के क्रेडिट में हमने लिख दिया 40,000। डेबिट क्रेडिट इज इक्वल नाउ। नेक्स्ट है फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड हुए 175 के बी टू ए को मिले 175। आगे मैं आपको शो करती हूँ, पेज टर्न करूँगी तब आपको ये 2-3 एंट्रीज दिखेंगी। तो 175,000 जो हैं वो गए हैं बी टू ए में, तो बी के क्रेडिट में भी लिख देंगे हम। ये देखिए, बी के क्रेडिट में लिख दिया 1,75,00,000 और ए के डेबिट में हम 175 लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे आपको शो होगा। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए, यहाँ पे कैरिज भी आ गया, वेजेस भी आ गई, परचेज गुड्स का 175 भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स
50,000 एंड 35,000, यानी ए को मिला 50,000 तो ए के डेबिट में तो हम 50,000 लिख देंगे और बी के क्रेडिट में हम 50,000 मेंशन कर देंगे, ये वाला। और जो 35,000 है ये बाय ए डिपार्टमेंट टू बी डिपार्टमेंट, तो बी के डेबिट में हम लिख देंगे 35 और ए के क्रेडिट में हम लिख देंगे 35। उसी तरीके से ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपका इसी तरीके से कंप्लीट होगा। अब परचेज गुड्स जो है, क्लोजिंग स्टॉक इसका परचेज गुड्स का, तो क्लोजिंग स्टॉक्स आपके क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसमें ये दोनों रिस्पेक्टिव अमाउंट्स जो है मेंशन कर देंगे अपने अपने कॉलम में यहाँ पे। इन चीज़ों को, ये जो हमने 3 एंट्रीज हमने करी हैं, इनको हमने डेबिट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि एक विभाग अगर दूसरे विभाग को देता है तो जो लेता है उसका डेबिट पे भी फ़र्क पड़ता है और जो लेता है उसके भी क्रेडिट पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस एंट्रीज हुई हैं। लेकिन अब जैसे ये है, ये कोई ट्रांसफ़र नहीं है, ये अपने उनके खुद के रिस्पेक्टिव अमाउंट्स जो आपको इनके अमाउंट के कॉलम में लिखने हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे अमाउंट आ गए, 50,000 35,000, 50,000 35,000। उसी तरीके से डिपार्टमेंट ए और बी को जो मिला था 175 और 2 लाख, यहाँ पर वो मेंशन कर दिया। 2 लाख यहाँ पे डेबिट में हो गया, ए के क्रेडिट में हो गया, और यहाँ पे ये बी के जो है बी के डेबिट में, क्योंकि बी को मिला है ए से। देखिए डिपार्टमेंट ए टू बी को मिला है तो बी के डेबिट में हो गया यहाँ पे, और ए ने दिया है तो ए के यहाँ पे ये क्रेडिट में हो गया, ये क्रेडिट साइड है आपकी। ठीक है, उसी तरीके से रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स जो अभी आपने देखा 50 और 35,000 का था रिस्पेक्टिवली, तो बी ने दिया बाय डिपार्टमेंट बी टू ए को मिला तो ए के डेबिट में 50 लिख दिया, और बी के क्रेडिट में किसने दिया, बी ने दिया, तो बी के क्रेडिट में यहाँ पे हमने 50 लिख दिया। उसी तरीके से बाय डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, तो ए को मिला यहाँ पे टू डिपार्टमेंट बी, सॉरी बी को मिला तो बी के डेबिट में लिख दिया, डेबिट साइड है ये, इसका बी कॉलम है 35,000। उसी तरीके से ऑपोजिट ए का हम क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट साइड में ए का कर देंगे 35,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता है आप लोगों को आता है, ये देखिए हमने क्लोजिंग स्टॉक दोनों का, परचेज गुड्स का और फिनिश गुड्स का भी यहाँ मेंशन कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता है जो कि आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का पहले टोटल लगाना है, जो डिफरेंस आएगा, कभी ग्रॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ केसेस में आपके दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट इंडिविजुअल, अलग अलग दोनों खातों को। अब क्वेश्चन में आपको बोला था कि आप इनका कंसोलिडेटेड यानी एकीकृत ट्रेडिंग अकाउंट भी तैयार आपको करना है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट का कॉलम एक ही रखना है, आपकी एंट्रीज वही रहेंगी, पर्टिकुलर्स वही रहेंगे जो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बस यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम है वो एक ही हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे अमाउंट में जो आप लिखेंगे वो जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अमाउंट का टोटल करके आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे अमाउंट के कॉलम में। फॉर एग्जांपल अब देखिए ओपनिंग स्टॉक जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखा था, अब आप जब ट्रेडिंग कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आप लिख देंगे 160। परचेजेज में यहाँ पे अलग अलग अमाउंट लिखा हुआ है 460 340 का, तो वहाँ पर आप कंसोलिडेटेड यानी एकीकृत एक ही अमाउंट लिख देंगे, दोनों को मिला के 8 लाख। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ सेल्स में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, बाय सेल्स यहाँ पे जैसे 7 लाख और 5,60,000 दोनों के अलग अलग है, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड है तो आपको एक ही अमाउंट शो करना है, तो इनको मिला के आप 12,60,000 रुपये वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड जब हमने बनाया तो हम एक एक करके एंट्री पीछे वाला जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, हमने ऐड करके लिख दिया। परचेजेस आता है, हमने लिख दिया। कैरेज यहाँ पे 10-10 हज़ार का था, टोटल 20 लिख दिया। वेजेस यहाँ पे 60 और 40 की थी, टोटल हमने 1 लाख लिख दिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पर्टिकुलर। यहाँ पे डेबिट साइड के क्रेडिट साइड में रहती है। यहाँ पे मैंने सेल्स आपको बताई थी 12,60,000 की, वो आ गया। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, उनको हमको अलग करना है। जैसे यहाँ पे तो हमने अलग अलग अकाउंट में शो कर दिए थे, यहाँ पे आपको उनको अलग से शो नहीं करना है। कंसोलिडेटेड में कंसोलिडेटेड आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल्स के बाद सीधा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है। अब आप ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, इसी में जो भी आपके ट्रांसफर जो आपको अलग करने हैं, हटाने हैं, वो यहाँ पे एक्सक्लूड करके लिखेंगे। देखिए बाय क्लोजिंग अकाउंट एट कॉस्ट। अब क्लोजिंग अकाउंट आपके पास यहाँ 2 थे, एक तो परचेज गुड्स के और फिनिश गुड्स के। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें आपका क्या रखा हुआ है, वो माल रखा हुआ है जो आपने अंतर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन करके लिया है, और उसमें आपका 20% शामिल है। ठीक है, तो आपको उस 20% को यहाँ पे अलग करना है, 20% पार्ट। ठीक है, तो वो जो 20% माल एक दूसरे विभाग का एक दूसरे विभाग में रखा हुआ है, एक दूसरे का आपस में जो माल रखा हुआ है, वो 20% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो उस 20% हिस्से में लाभ भी शामिल है। अब वो लाभ कितना शामिल है, क्वेश्चन में आपको ये बोला था जो हस्तांतरण हो रहा है एक विभाग से दूसरे विभाग में, वो
सेल प्राइस पे, यानी आपके बढ़े हुए मूल्य पे हो रहा है, यानी लागत पे नहीं हो रहा। तो अब ये मूल्य कितना है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इससे पिछले पहले जो हमने इलस्ट्रेशन देखा था उसमें आपको अमाउंट दे रखा था परसेंटेज की 25% जो है इसमें माल में लागत में माल के जोड़ के भेजा जाता है 25% लाभ का। यहाँ पे ऐसी कोई निश्चित राशि हमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो हम पहले उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें यहाँ पता है दोनों डिपार्टमेंट के, लेकिन इसके थ्रू हमें परसेंटेज निकालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होता है आपका जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, लेकिन यहाँ इस केस में थोड़ा वो एक्सटेंडेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स जो हमें दे रखी है वो एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल सेल दी हुई थी, लेकिन सेल्स का मतलब होती है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में यहाँ पे जो हमने दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है वो भी हमें ऐड करना है, लेकिन उसमें से कुछ जो रिटर्न हो चुका है सेल्स रिटर्न हमें हटाना होता है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो केवल उसी सेल्स पे होता है जो एक्चुअल में हुई है। अगर कोई रिटर्न हमारे पास लौट के आया तो उसको हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में था कि रिटर्न हुए थे क्वेश्चन में, तो वो रिटर्न हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो पहले देखिए डिपार्टमेंट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ए का कितना आया था यहाँ पे 2,12,500, ऊपर हमने लिख दिया। डिवाइड करेंगे इसे सेल्स इंक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल सेल, तो इंडिविजुअल इस ए डिपार्टमेंट की जो सेल थी एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वो थी 7 लाख। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र यहाँ पे हुए थे 2 लाख के। ये देखिए यहाँ पे इसने 2 लाख का ट्रांसफ़र किया था। क्वेश्चन में जब मैं आप वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको 2 लाख का ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे लिख दिया 2 लाख माइनस रिटर्न, यानी हमने रिटर्न किए हैं यहाँ पे 50,000। ये देखिए रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स कितना किया है बी ने 50,000, ए ने वापस ए को वापस कितना मिल गया 50,000, तो उसके पास रिटर्न हो गया है 50,000। तो वो हमने रिटर्न कर लेस कर दिया क्योंकि ये अब सेल्स का पार्ट नहीं है। तो इस अमाउंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगी 25%, यानी जीपी रेशियो जो है ए डिपार्टमेंट के लिए 25% है। सेम इसी प्रोसेस से हम बी का भी निकाल लेंगे। बी की सेल हुई है, बी का ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 2,10,000। डिवाइड करेंगे हम इसकी इंडिविजुअल सेल जो कि 5,60,000 विच एक्सक्लूड्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र 1,75,000 के जो हुए। ये देखिए फिनिश गुड्स का ट्रांसफ़र 175 का हम यहाँ मेंशन कर देंगे। लेस कर देंगे हम फिनिश गुड्स का रिटर्न, ये 35,000 बी ने जो लौटाया वो 35,000 हम लेस कर देंगे। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30% आएगा, यानी बी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%। तो अब पहले हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे रखा हुआ है उनके पास जो 20% माल एक दूसरे विभाग का है उसको हम निकालेंगे, अलग करेंगे। तो ये देखिए क्लोजिंग वर्किंग पॉइंट नंबर 2 देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू ए। कितना है ये क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000, तो 1,20,000 का 20% हम अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे था परचेज का 1,20,000 है, तो ये 1,20,000 का 20% हम अलग कर देंगे, तो यानी कि ये दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो यानी कि इस 1,20,000 में 24,000 दूसरे डिपार्टमेंट का है। उसी तरीके से अब हम बी डिपार्टमेंट के लिए निकालेंगे। यहाँ पे कितना है 70,000, देखिए तो 70,000 में 20% दूसरे विभाग का है, तो 20% अलग कर लेंगे जो कि 14,000 होता है। तो यानी कि 70,000 में से 14,000 दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो अब इस जो दूसरे डिपार्टमेंट का माल हमारे पास रखा हुआ है उसमें से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि मैंने आपको पहले भी इलस्ट्रेशन में समझाया था कि ये जो न वसूला हुआ लाभ है ये हमें अलग करना है, क्योंकि जो लाभ होता है वो हमें वास्तविक बिक्री पे होता है, एक्चुअल सेल्स पे होता है। जबकि यहाँ एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफ़र करेगा तो लाभ नहीं कमाएगा, लाभ नहीं कमा सकता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ट्रांसफ़र्स होते हैं जिसमें आपकी प्रॉफिट इंक्लूड हो तो यू शुड कीप अवे दैट प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट अलग करना है 24,000 में से, और 14,000 में से कितना, ए डिपार्टमेंट का तो 25, ये देखिए ए डिपार्टमेंट का कितना लाभ है 25%। तो इन स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट, यानी ए डिपार्टमेंट में किसका माल रखा हुआ है बी डिपार्टमेंट का, तो बी डिपार्टमेंट का कितना है 30%, तो यहाँ हमने 30% लगा दिया विच इज़ 7,200। उसी तरीके से बी डिपार्टमेंट का जो माल हमारे पास 14,000 रुपये रखा है, यहाँ पे बी के पास जो ए का रखा है, ए का कितना रेशियो है 25%, यानी कि ए ने जो माल हमें भेजा है वो 25% लाभ जोड़कर भेजा होगा। तो ये 25% हमें यहाँ से अलग करना है जो कि है 3500। तो हमें फाइनल अमाउंट मिल गए। ये सारे वर्किंग नोट्स आपको इसी तरीके से एग्जाम्स में भी शो करके आने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिनिश गुड्स, तो देखिए अब यहाँ पे परचेज गुड्स तो हमने लिख दिए टोटल यहाँ पे 22,500 30,000, क्योंकि परचेज गुड्स के लिए हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिनिश गुड्स में ज़रूर एक दूसरे डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स रखे हुए थे, इसलिए हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को यहाँ पे अलग करना पड़ा। तो फिनिश गुड्स कितना था 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से 7,200 दूसरे डिपार्टमेंट के थे हमने अलग कर दिए,
उसी तरीके से बी डिपार्टमेंट 70,000 में 3500 रुपये, तो 70,000 में से 3500 रुपये दूसरे विभाग के अनरियलाइज प्रॉफिट के रूप में रखा हुआ था, वो हमने अलग कर दिया। तो फाइनल फिनिश गुड्स का अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ गया 1,79,300। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के। वर्किंग नोट्स आपको इसी तरीके से शो करके आने। एक बार और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन देख के आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बीच बीच में वीडियो देख लेना और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।